अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक हो? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी फ्रेंड्स, एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। वो रेमेडी क्या है? वो है गुलकंद, जो कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है। तो आप गर्मियों में खालिस गुलकंद घर पर कैसे बना सकते हैं? तो जी फ्रेंड्स, गुलकंद दिमागी कमज़ोरी, जैसा कि आपका दिमाग कमज़ोर हो गया हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसा कि हम कहते हैं कि दिमाग जो है ना ज़ईफ़ हो गया है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ख़वातीन और बच्चे, इनमें तो ये मसला बहुत ज़्यादा है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, तो वो आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे से वो भूलते जाते हैं। और ख़वातीन का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है कि कोई भी चीज़ वो रख दें तो कुछ याद नहीं रहता। तो उसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही जायके वाली मीठी रेसिपी है, जिसे हम गुलकंद कहते हैं। तो जी, जो गुलाब की पत्तियों से बनता है। तो इसमें हमने लेने हैं जी आधा किलो, जो लेने हैं हमने फूलों की पत्तियां लेनी है। और हमने जो है ना सौंफ लेनी है 20 ग्राम। और हमने आधा किलो ही चीनी इसमें लेनी है। और इसमें 10 से 12 इलायचियाँ हमने डालनी है। तो जी फ्रेंड्स, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसमें इसकी क्वांटिटी आपको बताती जाऊं कि जितना आप लोगों ने फूलों की क्वांटिटी हो, उतनी ही चीनी की क्वांटिटी आपने डालनी है। तो ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और बड़े ख़वातीन सब में ही ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जी फ्रेंड्स, अब ये मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि ये मैंने जो है ना अब 2-3 दिन हो गए हैं कि मैंने फूल मंगवा के रखे हुए थे। और मैंने ये धोकर साफ़ करके रखे हुए हैं। और ये मैंने इसलिए पहले यानी कि रख दिए थे कि इसका जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब जो गुलकंद जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो उसका जायका जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। तो जी फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि इसको बनाना किस तरह है और साथ साथ हम बातें भी करते चलते हैं। तो इस तरह से हमने एक लेना है जी, इस तरह से एक हमने कंटेनर लेना है। तो उसमें हमने इस तरह से सबसे पहले जो मेरा तरीका है वो इस तरह से है कि पहले इस तरह से फूलों की पत्तियां इसमें डालनी है। तो जी फ्रेंड्स, ये इसमें जो है ना इसकी टहनियाँ ना जाए, इसमें बस इसकी जो पत्तियां हैं बस हमने वो डालनी है। तो जी, ये मेरा बनाने का जो तरीका है वो इसी तरह से है। और ये मैं बताऊं कि ये जो इसकी डंडी है ना, ये इसके इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये इसके ये जो फ़ायदे हैं, इसका कहवा बनाकर जो यूज़ करें तो इसमें जो कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। और ये कैल्शियम की कमी का तो एक ख़जाना है। लेकिन अभी हम गुलकंद के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में अब फिर बाद में हम बात करेंगे। तो जी, इस तरह से हमने इसको डालना है। तो जी फ्रेंड्स, ये याद रखें कि आप लोगों ने इसमें जो है ना बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो अगर पानी का एक कतरा भी इसमें रह गया तो ये बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। तो हमारा गुलकंद जो है ना किसी भी खाते का नहीं रहेगा। तो जी फ्रेंड्स, इसको हम लोग जितना मर्जी टाइम रख दें तो ये ख़राब नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों को से बार बार कह रही हूँ कि इसको आपने जो है ना पानी का एक कतरा नहीं जाना चाहिए। तो जी फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें हमने चीनी ऐड करनी है। तो इस तरह से मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो इसमें इस तरह से हमने सौंफ डाल देनी है। तो जी, इसी तरह से हमने दोबारा भी यही अमल हमने दोहराना है। तो इसी तरह से हमने इसको करना है। जी फ्रेंड्स, ये यकीन करो कि
इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना। गुलकंद जो है ये हर घर की ज़रूरत है। तो इसको ख़वातीन जो है ना अपने घर पर आराम से आसानी से इसको बना सकती हैं। तो जी फ्रेंड्स, इस तरह से आपने करना है इसको। तो फिर जो है ना वही अमल हमने इसको दोबारा दोहराना है। तो इसी तरह से हमने फिर इसको किया। तो जी अब इस वीडियो में मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से गुलकंद बनाना है। तो जी मेरी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो जब मुकम्मल देखोगे तो आपको इसका जो है ना रिज़ल्ट पता चलेगा कि ये हमने किस तरह से इसको बनाया है। तो जी फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसको साफ भी साथ साथ करते जाना है और इसको साथ साथ बनाते भी जाना है। तो इसको बच्चे और बूढ़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो जी आपने भी इसको बड़े शौक से खाना है। तो इस तरह से मैंने इसमें चीनी फिर डाल दी है। इस तरह से आपने इसमें चीनी ऐड करनी है और इस तरह से फिर आपने इसमें सौंफ डाल देनी है। और जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि इसको हमने मुकम्मल किस तरह से बनाना है। तो ये फूल जो है ना मैंने 2-3 दिन पहले से मंगवा के रख लिए थे और मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। तो जी फ्रेंड्स, ये मैं जो जब भी फूलों का मौसम आता है ना तो मैं अपने घर में इसको बना के रख लेती हूँ ताकि जो है ना जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ करूँ। तो जी फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको करना है। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग जो है ना इसको इस तरह से चम्मच के साथ नीचे दबा सकते हो, जिस तरह से मैं दबा रही हूँ, क्योंकि ये फूल जाते हैं तो फिर ये जो कंटेनर है ना ये फुल हो जाता है। तो जी फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको जो है ना गुलकंद बनाते वक्त इसको मसल देते हैं। तो मसलना नहीं है, क्योंकि फिर ये जो है ना बस मज़ेदार नहीं बनता। इसको मसलना बिल्कुल नहीं है आपने, इसको ऐसे ही आप लोगों ने बनाना है। तो जी फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने इसको पत्तियों को साफ़ करना है और हमने जो है ना बनाते जाना है। ये जो है ना गुलकंद, यकीन करो कि बाज़ार से पता नहीं कोई सफाई भी करता है कि नहीं। तो मैं तो जहाँ तक मुमकिन हो सके जो ये जो देसी चीज़ें हैं ना मैं अपने घर पर ही इसको इस्तेमाल करती हूँ। मैं बाज़ार से चीज़ें कम लेती हूँ। जी, तो इस तरह से आपने इसको इस अमल को फिर से करना है और इस तरह से आपने सौंफ इसमें डालनी है। और ये जो सौंफ है ना ये बहुत ही हाजमेदार चीज़ है। इससे जो है ना हमारा जो हाजमा है वो भी ठीक रहता है। तो जी जो लेडीज़ प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है उस उनके लिए, क्योंकि उन्हें जो है ना वक्तन फ़वक्तन जो है ना इसको यूज़ करते रहना चाहिए। इस तरह से हमने इसको बनाना है। और मैं जो फिर इसमें चीनी ऐड करूँगी। इस तरह से आपने इसमें चीनी डालते जाना है और फिर इस तरह से आपने इसमें सौंफ डालनी है। तो जी फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम निकाला है। मैंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए जो है ना जो ख़वातीन घर में बैठी होती हैं तो अपना ये छोटा मोटा जो है ना घर के जो मसले हैं ना खुद ही हल कर सकती हैं। तो ये मैं उन अपनी बहनों के लिए जो वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। जी फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें डालना है। इस तरह से हमने इसकी जो टहनियाँ है ना वो अलग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसको करना है और फिर हमने वही अमल जो है ना इसमें दोहराना है। इस तरह से हमने फिर इसको करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए
और ये देखें कि हम फिर वही जो अमल है ना, फिर वही अमल दोबारा दोहरा रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स, इसको ये याद बार बार आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी बहनों से कि ये याद रखना है कि इसमें आपने जो है ना बिल्कुल भी पानी का एक कतरा ना जाए, क्योंकि पानी जब चला गया ना तो फिर सारी जो मेहनत है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से आपने इसमें चीनी फिर से डालनी है और यूं करके हमने इसको डाल देना है। तो जी फ्रेंड्स, इसको मैं फिर से ऐसे अच्छे से दबा दूंगी। इस तरह से हमने इसको अच्छे से दबा देना है। मेरी वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन जो है ना इससे आप लोग जब इसको मुकम्मल देखोगे तो आगे आगे मैं आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में बता रही हूँ कि इसके क्या और ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। तो इस तरह से हमने इसको करते जाना है। और फ्रेंड्स, ये देखिए कि हमने इसको किस तरह कर लिया। और जी फ्रेंड्स, ये मेरी जो माएँ बहनें हैं ना, इसको जो है ना घर पर आराम से इजीली बना सकती हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाओ और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आजकल जो है ना फूलों का बहुत मौसम आ रहा है। तो हर जगह पे अवेलेबल है। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहे तो ये बाज़ार से तो आपको जो है ना आसानी से मिल जाएंगे। तो जी, ये मैं तो अपने खेतों से तोड़ के लाई थी। तो अभी ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं इसको तरीका आपको बताऊं कि अब इसको दोबारा हमने क्या करना है। अब इसको क्या करना है कि हमने इसको 10 से 15 दिन के लिए हमने इसको रख देना है। धूप में रखना है और सुबह को धूप में रखना है, सारा दिन ये धूप में पड़ा रहे और शाम को इसको उठा लेना है। और लगातार 10-15 दिन, तकरीबन 2 हफ्ते आप लोगों ने इसी तरह इसको करना है, क्योंकि इसको जो दिन की भी इसको रोशनी की ज़रूरत है और रात को भी ये अपना काम करता है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको यानी कि 15 दिन लगातार रखना है। और उसके बाद आपकी जो मज़ेदार गुलकंद तैयार है, इसको बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो ये आप जो है ना नोट रखें कि इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने इसका जो ढक्कन है अच्छे से बंद कर लेना है और ऊपर से इसको कपड़े से ढक के रख दें। तो जी फिर ये 15 दिन के बाद जो है ना आपका जो गुलकंद तैयार है। और आपको इसने खाना आपको आपने इसको किस तरह से खाना है। तो आपने जी फ्रेंड्स इसको लेना है जी तकरीबन 20 ग्राम इसको आप 20 ग्राम इसको ले सकते हैं। तो 20 ग्राम आप दूध के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो, पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो खाने से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हो, खाने के बाद भी इसको इसको यूज़ कर सकते हो। इसके कोई भी जो है ना नुकसान नहीं है। और ये जो है ना इसमें कुदरत का जो बहुत बड़ा ख़जाना शामिल है। तो मुझे भी इतना ख़ास नहीं पता, जितना मुझे इसके बारे में तजर्बा है, मैं यूज़ करती हूँ, तो उतना मैंने आप लोगों से शेयर किया। और जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपकी कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरा हौसला बढ़ता है। तो जी आप लोगों के लिए मज़ीद दोबारा मैं कोई नई से नई वीडियो लाऊंगी। तो जी फिर चलते हैं, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो जी अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू फॉर यू वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।